हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट की वीडियो डाली थी, जो बहुत अच्छी चल रही है। आप सब लोगों ने काफ़ी प्यारा सपोर्ट दिया उसके ऊपर। उस वीडियो में बहुत सारे मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके ऊपर मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस बना रही थी, बट आप लोग ना मतलब उन वीडियोस को ठीक से देख नहीं रहे। तो फिर मैंने आज से फिर से अपने डेली ब्लॉग शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और इन्हीं ब्लॉग्स में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी रिप्लाई मैं ऐसे ही दे दूँगी, अलग से वीडियोज़ नहीं बना रही, ठीक है। तो अभी ना सुबह का समय है और मैं क्या कर रही थी कि एक दिन पुराना जो दूध है ना मेरा, मतलब उसमें से मैं मलाई को अलग कर रही थी और दूध को सेपरेट कर रही थी, ठीक है। क्योंकि सुबह यार हम लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के ना क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी वेट लॉस जर्नी आपने मतलब शुरू की थी, बट क्या हुआ। तो देखो, वेट लॉस जर्नी ना बीच में स्टॉप हो गई थी, क्योंकि मेरे बेटे के हाथ का मतलब जो फ्रैक्चर हुआ था, प्लास्टर वगैरह चढ़ गया था उसकी वजह से। और उसके बाद ना अब उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो अभी वेट लॉस जर्नी तो कंटिन्यू नहीं हो पा रही। बट मैं अपनी वेट लॉस जर्नी तो शुरू कर पाऊँगी इसके एग्ज़ाम्स के बाद। लेकिन तब तक जो कुछ भी करूँगी वो सब आपको दिखाऊँगी। अभी मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रही, बट जो खाने पीने का तरीका है वो तो कभी भी स्टॉप नहीं होता। वो तो लाइफ़ टाइम के लिए हमारी लाइफ़स्टाइल में शामिल हो जाता है। जैसे कि खाने को चबा चबा कर खाना है, खाने में फल सब्जियाँ ज़्यादा ऐड करनी है, वो तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। डिटॉक्स ड्रिंक भी चल रही है, ठीक है। अभी चूरन मैं नहीं ले रही कुछ दिनों से, क्योंकि मेरी बॉडी में ना मुझे थोड़ा-सा मतलब दिक्कत सी लग रही थी, तो मैंने अभी उसे बंद कर दिया था बीच में कुछ दिन। मैं उसकी जगह पर अभी रात को दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश ले रही हूँ। लेकिन मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक मेरी एज़ इट इज़ चल रही है, बट आज मैंने नहीं ली थी, ठीक है। हनु का पेपर था, ये आज का ब्लॉग है, और हनु का पेपर था सुबह। तो सुबह जल्दी उठी थी, वो अपना पढ़ाई कर रहा था सुबह, मतलब 5 बजे से उठ गई थी। 5 बजे से मेरा रूटीन शुरू हो गया था। रात को भी ना लेट सोना हो रहा है उसके एग्ज़ाम्स की वजह से, क्योंकि वो उठ के पढ़ता है, तो फिर मैं उसके साथ उठ जाती हूँ ना, तो ठीक रहता है, तो वो पढ़ता रहता है। तो अभी सुबह उसने कहा कि मम्मी मैं ना पोहा खाकर जाऊँगा, लेकर तो वो कुछ नहीं जा रहा अभी एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं आपके लिए पोहे की तैयारी कर दूँगी। तो घर की झाड़ू वगैरह लगा कर ना फ्री होके, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, तो जल्दी-जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो झाड़ू वगैरह लगा के ना देन मैं किचन में आ गई थी, है ना। अभी मैं नहाई नहीं थी, क्योंकि उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर रही थी, और अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट भी ना मैंने सुबह ही बना के रख दिया था, अपने लिए पतिदेव के लिए। किया मैंने बाद में था, कितने बजे किया था वो अभी मैं आपको आगे टाइम दिखाऊंगी। अगर आप में से कुछ लोग न्यू सब्सक्राइबर हो मेरे चैनल पर और वेट लॉस करना चाहते हो, वेट लॉस रिलेटेड टिप्स जानना चाहते हो, हाउसवाइफ हो, या फिर जिम जाने का वक्त नहीं मिलता, घर पे रह के वेट लॉस करना चाहते हो, सब कुछ खा पी कर वेट लॉस करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मेरी वीडियोज़ में मिलेंगे बहुत सारे ऐसे टिप्स, जिसको फॉलो करके आप सब कुछ खा पी करना और बिना जिम जाए, बिना ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत किए घर पर रहकर अपना वज़न कम कर पाओगे। मैं बहुत सारे आपको अमेजिंग डिटॉक्स ड्रिंक टिप्स, एक्सरसाइज सब कुछ फॉलो मतलब आप कर सकते हो मेरे चैनल पर। सब कुछ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अभी तो मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी काफ़ी सारी। देखो, आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का यूज़ करना है, ठीक है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो। और आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ, तो देखो मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट अपना एड्रेस मैं नहीं बता सकती, ठीक है, और सॉरी इसके लिए। बट देखो सबके अपनी अपनी कुछ पर्सनल मतलब रीजंस भी होते हैं, ठीक है। और इतना तो नहीं बताना चाहिए ओपन, ठीक है, सोशल मीडिया पर कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी चाहिए, काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं बाद में। तो मैं इतना बता देती हूँ आप लोगों को कि यूपी अलीगढ़ से हूँ मैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे दीदी आपकी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है। और काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था आपने कितने टाइम में वेट लॉस किया था, तो मैंने अपना जो 21 केजी वेट लॉस किया वो एक बार में नहीं किया, 3 बार में वेट लॉस किया है। पहली बार में 13 किलो वेट कम किया था, देन फिर से अगेन थोड़ा वेट कम किया, एंड देन फिर तीसरी बार में जाके फाइनल इतना वेट कम हुआ था। और देखो हर बार वेट कम करने के बाद जैसे ही मतलब बीच बीच में ना वेट स्टक भी होता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, तो ये सबके साथ होता है, आप लोगों के साथ भी होता है ना। तो इतना परेशान मत हुआ करो। ये जो वेट लॉस की जर्नी होती है ये एक बार शुरू होकर फिर कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमको जब हम एक बार अपने पतले रूप में देख लेते हैं ना कि हम इतने पतले हो सकते हैं, हम भी स्लिम लग सकते हैं, हम भी अच्छे लग सकते हैं, तो फिर हमको कभी वापस पहले की तरह मोटे होने का मन नहीं करता, ठीक है। और क्योंकि जैसे ही फिर थोड़ा वेट या फैट बढ़ता है तो हम फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ये जो वेट लॉस की जर्नी है ये एक बार शुरू होके ज़िंदगी भर चलती है, ठीक है।
तो आप इसको कोई ये मत समझना कि 1 महीने में 2 महीने में अपने वेट कम कर लिया देन सब कुछ पहले की तरह आसान और सिंपल, ऐसे नहीं होता। एक बार वेट लॉस शुरू करोगे तो लाइफ टाइम के लिए फॉलो ही करते रह जाओगे। और देखो, मैंने ना ये मीशो से मंगाया था। ये जो आप बाउल देख रहे हो, इसमें ना छेद दे रखे हैं, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को इसमें भिगो सकते हो, धो सकते हो, और एक्स्ट्रा पानी इन छेदों से निकल जाता है। इसमें अच्छे से धो भी सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया लगा था मुझको ये बाउल। इसमें मैं ऐसे ही करती हूँ, जब दाल चावल वगैरह बनाती हूँ तो भिगो देती हूँ, सब्जियाँ भी धो लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए हो तो बता देना, कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूँगी। काफ़ी सारी चीज़ों की ना कम्युनिटी में अभी लिंक पोस्ट करने रह गए हैं। बीच में मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उन चीज़ों की लिंक पोस्ट नहीं कर पाई थी। बट अब मैं जल्दी से सारे लिंक आप सब लोगों को पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो पोहा बनाने का मेरा स्टाइल आप सब लोगों को पता ही है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। ऑयल में मैं डालती हूँ हींग में हर चीज़ में ऐड करती हूँ, और राई का तड़का मारते हैं, हल्दी, नमक और मिर्च, बाकी खूब सारी वेजिटेबल्स, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, ठीक है। अभी इसमें प्याज नहीं ऐड की क्योंकि पति जब नहीं खाते ना, एक साथ ही बना रही थी, तो अभी इसमें मैंने प्याज ऐड नहीं की थी। पोहा को धोकर भिगोकर रख दिया था मैंने, ठीक है। और इधर चाय बन रही थी। चाय मैंने भी पी ली थी हनु के साथ 1 कप सुबह सुबह। यार आजकल ना सोना जगना नहीं हो रहा, तो मेरी चाय ना, वैसे मैं दिन में 2 कप ही लेती हूँ, लेकिन अभी तो मेरी चाय 3-4 कप भी हो जा रही है, क्योंकि नींद बहुत आती है। उसको पढ़ाना पड़ता है मुझे पूरे दिन, ठीक है। तो और सोना जगना हो नहीं रहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठाती हूँ उसे रिवीजन के लिए, फिर मुझे भी उसके साथ लगना पड़ता है ना। तो मेरी भी नींद पूरी नहीं हो रही। तो अब भैया नींद भगानी है और दिन भर काम करना है, तो चाय तो लेनी ही पड़ती है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि जो लोग चाय पीते हैं उनका वज़न बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखा दूँगी जो चाय पीते हैं रेगुलर और बहुत पतले हैं, हद से ज़्यादा पतले हैं, ठीक है। और वो बहुत चाय पीते हैं, और चाय पी के भी वेट लॉस करके मैंने दिखाया है आप सब लोगों को। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जो चाय पीते हैं और काफ़ी वेट लॉस किया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखा दूँगी जो चाय नहीं पीते और बहुत मोटे हैं। तो ये सब की बॉडी कंडीशंस की वो डिपेंड करता है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, मेन बात आप इसको समझो। देखो, मैंने ये देखा है कि जब भी आप किसी से पूछोगे कि यार हम मोटे हो गए हैं, क्या करें, वो आपसे कहेगा चावल छोड़ दो, आलू छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। मेरे पास आज एक भैया आए थे, उन्होंने भी मुझसे पूछा और मुझसे बोला कि डॉक्टर ने मुझसे ये 3 चीज़ छोड़ने को कहा है। पहले मैं हँसी बहुत तेज़, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे कहा मैं क्या करूं। तो अभी मैंने कहा कि ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने जो कहा है ना ये वही समझेंगे, बट मैं इसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो कि हनु जा रहा था स्कूल, ठीक है, रेडी होकर। उसका एग्ज़ाम था ना, बैग ही लेके जा रहा है, लेकिन बैग में कुछ नहीं है, बस एक रफ कॉपी है और पेंसिल बॉक्स है और बोतल है, बस कुछ नहीं है। लेकिन बैग ले जाता है क्योंकि ऐसे अच्छा सा नहीं लगता है ना। और इधर मैं दूध बॉयल कर रही थी, ठीक है। और बाकी घर के तो कामकाज चल ही रही है। मैं आपको बता रही थी कि क्या करना है। देखो, जब भी कोई आपसे कहे ना कि चावल छोड़ दो, आलू छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, देखो मैदा छोड़ दो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैदा भी कहाँ तक छोड़ोगे। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनमें आप मैदा कभी कभी तो हमें खानी ही पड़ जाती है। तो देखो, मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, उस चीज़ को हम कैसे खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, ये बहुत बुरा होता है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया कि आलू वज़न कम करता है, लेकिन कैसे, जब आप उसको बॉईल कर कर खाओगे, ठीक है। और वो वज़न कब बढ़ाएगा, जब आप उसको तल कर खाओगे। तो आलू वज़न नहीं बढ़ाता है वज़न उसको गलत तरीके से खाना। जस्ट लाइक चावल वज़न नहीं बढ़ाता। चावल के अंदर पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। चावल बहुत ही हेल्दी चीज़ है, हमें ज़रूर खाना चाहिए। दोनों टाइम भी खा सकते हो, दोपहर को भी, रात को भी। वो कोई वज़न नहीं बढ़ाता। आप किस क्वांटिटी में खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो, ठीक है, ये बातें वज़न बढ़ाती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका वज़न बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कितना भी कम खा लेना, अगर मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा, आपकी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा। तो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं रखता। मैं आप सब लोगों को दिखाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। मैं मैदे की चीज़ें भी खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कभी कभार हाँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने अपना इतना वज़न कम किया है, मेंटेन रखती हूँ। कभी कभी बढ़ जाता है, फिर से कम कर लेते हैं। तो अपनी लाइफ स्टाइल में सब कुछ थोड़ा थोड़ा शामिल करके आप हमेशा के लिए अपने आप को फिट और मेंटेन रख सकते हो, ब्यूटीफुल बना सकते हो। देखो, जैसे कि हम
कोई दाल या सब्जी में सिर्फ एक चीज़ डालकर खाएंगे, सिर्फ नमक भर लोगे तो क्या आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा? नहीं ना। थोड़ा जीरा डालोगे, थोड़ा हींग डालोगे, थोड़ा ऑयल डालोगे, थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्च, थोड़ा सूखा धनिया, थोड़ा गरम मसाला, ये सब चीज़ें थोड़ी खटाई, ये सब चीज़ें थोड़े थोड़े अमाउंट में डालोगे, तभी तो सब्जी का स्वाद आएगा, उस दाल का स्वाद आएगा, उस पकवान का स्वाद आएगा। ऐसे ही हमारी फिटनेस जर्नी है, ऐसे ही हमारा जीवन है। जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा और बैलेंस होगा ना, तो जीने का मज़ा आ जाएगा। सब कुछ खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, बैलेंस होकर खाओ। चीनी भी खा सकते हो बट बहुत कम अमाउंट में, बैलेंस होकर। वेट कम होगा, 100% कम होगा, ठीक है। बस खाने को अच्छे से चबा कर खाओ, पानी खूब पियो, खाने के बीच में इंटरवल अच्छा रखो। ये मेरा सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं कितने बजे कर रही थी, ठीक है। सब कुछ खाओ, चबा चबा कर खाओ, फिर से बोल रही हूँ। पानी अच्छे से पियो, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करो, उसके लिए डिटॉक्स ड्रिंक पियो मॉर्निंग में खाली पेट। खाने के बीच में गैप अच्छा रखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करो। बहुत सारे टिप्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हो। सब कुछ खा पी के खूब घूम फिर के, भैया मैंने तो खूब पिज़्ज़ा और समोसे भी खाए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि इनसे वज़न बढ़ जाता है। और हाँ, अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि दीदी केला खाते हो, केला खाने से वज़न बढ़ता है? नहीं बढ़ता भैया। केला कैसे खा रहे हो उससे वज़न बढ़ता है, किस टाइम पे खा रहे हो उससे वज़न बढ़ता है। किसी भी फ्रूट्स को खाने से वज़न नहीं बढ़ता। दुनिया का कोई भी फ्रूट आपका वज़न नहीं बढ़ा सकता। आप पूछना उन सूखे लोगों से जो रोज़ नियम से केले खाते हैं, उनका वेट नहीं बढ़ता। कभी बंदर का पेट निकलते देखा है? सबसे ज़्यादा केला वही खाता है। तो आप क्या कर रहे हो? बंदर कितना कूदता है, आपने देखा उसको? तो अगर वर्क ही नहीं करोगे, चलोगे फिरोगे नहीं, सारे काम नौकरों से करवाओगे, तो फिर तो भैया एक केला भी वज़न बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। तो बस अपने आप को फिट रखना है, एक्टिव रखना है। अभी आज के ब्लॉग में एक्सरसाइज नहीं इंक्लूड है क्योंकि अभी कर नहीं पा रही, बट घर के सारे काम अपने हाथ से करती हूँ, उससे भी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दीदी क्या घर के काम करने से पेट घट जाता है? हाँ जी, अगर सारे काम कर रहे हो अपने हाथ से, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, चलना फिरना, जीने का इधर उधर, छत पे जाना, जीना चढ़ उतर रहे हो, खूब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, सब काम कर रहे हो, खूब चक्कर लगा रहे हो, तो बच्चों के साथ खेल रहे हो, तो आराम से एक्सरसाइज हो जाती है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर ये सब काम आपके यहाँ पर सर्वेंट करते हैं, तो फिर आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं तो सारे के सारे काम भी अपने हाथ से करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी जब टाइम मिलता है तो खूब एक्सरसाइज करती हूँ। मैं आप सब लोगों को दिखाती भी रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि घर के काम करने से वज़न कम नहीं होता, घर के काम भी एक्सरसाइज में आते हैं, बशर्ते कि आप क्या क्या काम कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो। घर पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं है, वो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज है। बट बॉडी की एक्सरसाइज करनी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ, सब कुछ मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे दोपहर के लंच की थाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं दोपहर के लंच में खाना खाने से पहले फ्रूट्स ज़रूर खाती हूँ। अभी केला था आज, तो केला खा लिया। सीजनल फ्रूट्स खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि आपको मेरा डाइट प्लान फॉलो करोगे तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वही खाती हूँ जो नॉर्मल कंडीशन में मिल जाता है, ठीक है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और मेरे टिप्स भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे